आज हमारे सामने क्वेश्चन है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन हमारा पहले क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस ए टूवर्ड्स बी 60 किलोमीटर अपार्ट। मतलब रवि और अजय ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है फ्रॉम प्लेस ए टूवर्ड्स बी, यानी ए से बी की तरफ, जिनकी बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। आगे, रवि's स्पीड इज़ 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ अजय। जहाँ रवि की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है अजय से, यानी यहाँ पे रवि और अजय की स्पीड में डिफरेंस बताया गया है। आगे, आफ्टर रीचिंग बी, यानी बी पर पहुँचने के बाद अजय टर्न्स बैक एंड मीट रवि। यानी ये बात हमें खुद समझनी है कि जब वो दोनों जर्नी स्टार्ट करेंगे तो अजय जो है वो पहले पहुँचेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, और वो वापस आएगा, इसलिए लिखा है टर्न्स बैक, और वापस आते समय वो रवि से फिर मिलेगा एट अ प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी, यानी बी से 12 किलोमीटर पहले वो मिलेगा। नाउ रवि स्पीड इज़ वॉट, यानी पूछा हमसे लास्ट में रवि की स्पीड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, एक स्कूल मेथड और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेथड है। तो पहले मैं इसको बेसिक यानी कि स्कूल मेथड से करता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि एग्जाम में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे इसको कैसे करें। तो स्कूल मेथड के लिए पहले हम डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि एकदम वहाँ हमें बेसिक से सीखना पड़ता है। तो रवि और अजय दो लोग हैं, प्लेस है ए और बी, ठीक है, इनके बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। अब क्या हुआ कि रवि ने स्टार्ट किया, यानी रवि ने स्टार्ट किया, और उसी टाइम पे अजय ने भी स्टार्ट किया। तो जब रवि चला तो रवि की स्पीड कम है, तो रवि अभी चल ही रहा था कि तभी अजय बी पर पहुंचकर वापस भी आ गया। बी पर पहुंचा और वापस भी आ गया। तो बी पर पहुंचा यानी 60 किलोमीटर गया और वापस आया, यहाँ लिखा है 12 किलोमीटर, यानी बी से 12 किलोमीटर वापस आया। और तब तक अगर हम लोग मीन्स यहाँ पे कैलकुलेट करें तो अजय अगर मिला होगा उससे तो 48 किलोमीटर पर ही मिल गया होगा, क्योंकि अगर 60 पूरी दूरी है और वापसी में 12 है, जिसका मतलब 48 किलोमीटर आपका रवि चला होगा। तो इस हिसाब से हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर अजय की स्पीड और रवि की स्पीड में कुछ अगर हम मान लें, सपोज दैट स्कूल में हम लोग x मानते हैं, तो अगर हम मान लें कि रवि जो है हमारा वो x किलोमीटर से चलता था, ठीक है, तो अजय हमारा x+4 से चलता होगा, यानी उससे ज़्यादा। ठीक, यदि हम मान लें कि रवि की स्पीड x थी तो अजय की स्पीड x+4 थी। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि दोनों ने टाइम कितना लिया, यानी टाइम टेकन बाय रवि एंड टाइम टेकन बाय अजय। तो अगर रवि का टाइम निकालें तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस रवि ने कितनी ली है टोटल, देखिए 48, और स्पीड कितनी मानी हमने x। इस तरह से हमने अजय को देखें तो अजय ने कितनी दूरी तय की है, तो अजय की है 60 और +12 और डिवाइडेड बाय स्पीड से डिवाइड करो तो स्पीड कितनी मान रहे हैं हम लोग, x+4। ठीक है, आप चाहें तो अजय को x मान सकते थे और रवि को x-4 मान सकते थे, ये आप दोनों में चीज़ कर सकते हैं। तो हमने अब ये मान लिया, तो अब इससे चलते हैं। तो ये हो गया 72, सॉरी यहाँ पे 12 होगा, तो 72/x+4। अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आप भी निकले हैं और आपका मित्र भी निकला है और आपका मित्र कहीं पहुँच के वापस आ रहा है और आप अभी जा ही रहे हैं, तो जो दोनों के मिलने का समय होगा वो समान ही होगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ से निकलते हैं अपने दोस्त को फ़ोन करके कि मैं आ रहा हूँ, और वो भी आपको फ़ोन करके कह रहा है ठीक है मैं भी मिलता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप बाइक से आ रहे हैं, वो साइकिल से आ रहा हो, और आप रास्ते में कहीं मिलें, तो आप ज़्यादातर ये सब समझ सकते हैं कि जो बाइक वाला होगा वो ज़्यादा साइकिल वाले के घर के करीब मिलेगा, लेकिन टाइम तो दोनों को बराबर ही लगेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आप यूज़ कर लीजिए कि यहाँ पर दोनों को टाइम बराबर लगा, तो इसका मतलब रवि द्वारा लिया गया टाइम जो कि 48/x है और अजय द्वारा लिया गया टाइम जो 72/x+4 है, ये दोनों बराबर होगा। और अगर आप इसको सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो 48x + 48 4 जा होता है शायद 144। ठीक है, 48 4 जा, सॉरी 144 नहीं होता, 32 192 होता है, 192 = हो गया 72x। तो आप यहाँ पे घटा लीजिए तो आ गया 24x = 192, तो x बराबर हो गया 192/24। तो 24 से डायरेक्ट कर सकता है, तो 8 बार में कट जाएगा, तो यानी आपकी स्पीड आ गई x की 8।
इसका क्या मतलब है, आपने एक्स को माना था, रवि को माना था, तो रवि की स्पीड हो गई 8, तो अजय की स्पीड हो गई 8 + 4 यानी 12। अब पूछा किसका था, रवि की स्पीड, तो इसलिए मैंने रवि को एक्स माना था, तो इस वजह से आपका आंसर है 8 km/h। अब आप इसी क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बनाने के लिए आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं, तो आपको करना क्या होगा, आपको वहाँ पे यूज़ करना होगा कोई मेथड, और मेथड ये है कि आपको इसी बेसिक्स में से कुछ चीज़ें उठानी पड़ेंगी। जैसे बेसिक्स में आपको ये पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई रवि और डिस्टेंस ट्रेवल बाई अजय, यानी कितनी दूरी रवि चला और कितनी दूरी अजय चला। तो रवि की दूरी आपको पता है कि रवि चलता है 48, तो अजय चलता है 72, तो हिसाब से जो रेशियो है वो है 2 और 3 का। तो स्पीड भी अगर आप देखें दोनों की, अब कई लोग सोचेंगे यहाँ पलटेंगे, नहीं पलटेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ नहीं पलटना है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, ठीक है। तो हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे 2:3 रेशियो उनके स्पीड का भी है, ठीक है, यानी रवि की स्पीड 2 है तो अजय की स्पीड 3 है, ठीक। और ये जो डिफरेंस है स्पीड का वो है 1, 2 और 3 में कितने का डिफरेंस 1, और किताब में कितने का डिफरेंस है 4, यानी आपसे 4 गुना ज़्यादा। तो आप अगर 4 गुना कर दें इस स्पीड को भी, तो आपको पता चल जाएगा कि रवि की स्पीड है 8 km/h और अजय की स्पीड तो पूछी नहीं है, लेकिन फिर भी 12 km/h। तो हमारा आंसर हो गया 8 km/h, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करें।